दोस्तों, आज मैं आपका एक बहुत बड़ा मार्केटिंग मिथ तोड़ने वाला हूँ। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमारा डिज़ाइन ऐड फेल हो गया है या शायद कि उसका डिज़ाइन एस्थेटिक नहीं था या फिर कलर पॉप नहीं कर रहे थे। लेकिन सच ये है कि लोग डिज़ाइन देख के रुकते ज़रूर हैं, लेकिन डिज़ाइन देख के वो खरीदने का फैसला नहीं करते। एड्स फेल होने की असल वजह ये है कि वो कोई भी इमोशन ट्रिगर नहीं करते। आज इस वीडियो में मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि एड्स इमोशन कैसे ट्रिगर करते हैं, उसकी सारी जो साइकोलॉजी है वो आपको समझाऊंगा कि कैसे एक एड में हम ऐसी चीज़ें डालें कि जिससे वो इमोशन ट्रिगर करें, ताकि लोग जल्दी जल्दी फैसला करें कि हम ये ऐड अच्छा तो है, रुक तो गए, और वो फैसला जल्दी जल्दी से कर लेंगे हमने ये चीज़ खरीदनी भी है, इस पे पैसे खर्च करने हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो कि हर डिज़ाइनर के जहन में आता है। वो सवाल ये है कि क्या डिज़ाइन बिल्कुल फ़जूल है? नहीं भाई, डिज़ाइन बिल्कुल फ़जूल नहीं है। डिज़ाइन का काम आपको ये समझना होगा कि डिज़ाइन का काम होता है कि विज़िबिलिटी क्रिएट करना, पर्सुएशन क्रिएट करना डिज़ाइन का काम नहीं होता। विज़िबिलिटी वो क्रिएट करता है, और आपके जो डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन जो होता है वो आपको स्पैमी दिखने से बचाता है, और ये ट्रस्ट क्रिएट करता है कि आप एक रियल बिजनेस है। डिज़ाइन जो होता है वो कभी भी अर्जेंसी पैदा नहीं करता, और जो ग्राफिक्स होते हैं उसमें वो कभी भी आपके दिल में ऐसी तड़प नहीं पैदा करते जिससे आप वो खरीदे, और ना ही फॉन्ट्स बदलने से कोई अपना वॉलेट निकाल कर आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। डिज़ाइन जो होता है वो आपका ऐड लोगों को नोटिस करने में मदद देता है, लेकिन जो इमोशन होते हैं वो उस पर एक्शन करवाते हैं। एक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा काम एक्शन करवाने में इमोशंस का होता है। अब जो पार्ट आता है वो है हाउ द ह्यूमन्स ब्रेन बाय। ये एक ऐसी पावरफुल बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि इंसानी दिमाग के जो होते हैं वो दो सिस्टम्स होते हैं, इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन वो होता है जो जल्दी जल्दी फास्ट फैसला कर देता है, और लॉजिकल ब्रेन वो होता है जो उस बाद में अपने दिमाग को ये समझाता है कि ये फैसला मैंने क्यों किया था। दुनिया में कोई भी इंसान लॉजिक से जो है वो ऐड पर क्लिक नहीं करता, वो कुछ फील करता है, ऐड पर क्लिक करता है, फिर जाके अपने दिमाग को समझाता है कि हाँ मैंने इस ऐड पे क्लिक क्यों किया था। इसकी एक बहुत बड़ी मज़े की मिसाल है कि जब आप एक नया फ़ोन बाय करते हैं तो आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो उसकी फीलिंग और स्टेटस पे, हाँ ये फ़ोन मेरे पास होगा तो मैं बहुत अच्छा लगूंगा, ये फ़ोन मेगा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उस पर पहले ही फिदा हो चुकी होती हैं। आप बाद में जाके उसके स्पेक्स पढ़ते हैं, प्रोसेसर कैसा है, कैमरा कैसा है, सब कुछ आप बाद में जाके देखते हैं, पहले उसकी लुक को कहते हैं कि उसके स्टेटस पे फिदा हो जाते हैं। तो और स्पेक्स वगैरह इसलिए पढ़ते हैं कि हम हाँ जी घर वालों को बताना है कि हमने ये ख़रीदा क्यों है, इसलिए ख़रीदा है कि इसके रैम ज़्यादा है, रोम ज़्यादा है, और साथ साथ इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसलिए ये बताने के लिए आप उसके स्पेक्स वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन असल काम जो है होता है ना वो इमोशन का होता है, और स्पेक्स जो होते हैं वो बाद में आते हैं। अब मैं आपको वो 5 इमोशंस बताता हूँ जो किसी भी नाकाम ऐड को कामयाब बना सकते हैं। नंबर 1 पे आता है फियर। अब फियर में ये है कि इंसान का दिमाग जो होता है वो जीतने से ज़्यादा खोने से डरता है। फियर जो होता है वो दिमाग को एकदम अटेंशन फोर्स करता है, और फैसला लेने की बोलता है कि हाँ जल्दी जल्दी इस पर क्लिक करो। इसमें मसलन एक हुक ले लेते हैं, आप हर रोज़ अपने एड्स पर पैसा ज़ाया कर रहे हैं, या फिर आपके कंपटीटर्स जो हैं वो ये सीख रहे हैं, आप पीछे रह गए हैं। इसमें जो रूल है वो ये कि फियर जो होता है वो दिमाग को एकदम खोल देता है, और जो डिज़ाइन होता है वो आपको वहाँ पे उस ऐड पर रोके रखता है। नंबर 2 पे आता है डिज़ायर। अब डिज़ायर क्या है, लोग जो होते हैं ना वो टूल्स नहीं खरीदते बल्कि वो आउटकम्स खरीदते हैं। मतलब ये कि लोग जूते नहीं खरीद रहे, वो चीज़ खरीदते हैं, वो बेहतर वेरिएंट उसका खरीदते हैं कि वो जो जूते हैं वो पहन कर कैसा दिखेंगे, उस वेरिएंट को वो देखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो जूते पहनकर कैसे दिखेंगे। मसलन अपने व्यूअर्स को बायर्स में बदलें, या फिर ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको खुद ब खुद क्लाइंट्स ला के दे। इसमें लॉजिक ये है कि लोग जब खुद को जीता हुआ देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3 पे है क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी ये है कि
अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। हमारा जो दिमाग है वो अधूरी इंफॉर्मेशन को बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है कि आधा लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई ऐसा सवालिया पॉइंट लिखा होता है कि फ़र्ज़ किया आपका ऐड इन चीज़ों से नाकाम है, ये चीज़ें आप कर रहे हैं इसलिए आपका ऐड नाकाम है। अब वो चीज़ें बताई हुई नहीं होती, वो जस्ट अ पॉइंट होता है एक, वो आप खोल के, आपका दिमाग कहता है खोल के देखो क्या चीज़ें जिससे हमारा ऐड नाकाम है। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो एकदम क्लिक करवाती है ऐड पर। उसके बाद जब क्यूरियोसिटी दरवाज़ा खोल देती है तो जो उसके अंदर वैल्यू होती है वो उसको उसके अंदर अपनी वीडियो या जो कुछ भी है उसके अंदर रोके रखती है। हाँ, ये लाजमी याद रखें कि क्यूरियोसिटी अगर आपने क्रिएट कर दी है तो आपको लाजमन उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू अच्छी डालनी पड़ेगी। नंबर 4 पे आता है रिलीफ। ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब जब कोई ऐड देखता है रिलीफ वाला ऐड जिसमें रिलीफ का कोई पॉइंट पड़ा हो, वो ऐड देखने के बाद कहता है फाइनली किसी ने तो मेरी फीलिंग्स को समझा, मेरी प्रॉब्लम को समझा। तो वो एक किस्म का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उधर। रिलीफ जो होता है वो स्ट्रेस को कम करता है। मसलन ये कि आप ऐड में बुरे नहीं हैं, सिर्फ एक चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके ऐड चल नहीं रहे। इसमें ये लॉजिक होता है जब आप कस्टमर को रिलीफ देते हैं तो उनका बहुत बड़ा जो मेंटल बोझ होता है वो कम हो जाता है। नंबर 5 पे है स्टेटस एंड बिलोंगिंग। लोग वो खरीदते हैं जो उनकी पहचान को सूट करे। मसलन स्मार्ट मार्केटर्स थिंक लाइक दिस, मतलब स्मार्ट मार्केटर ऐसा सोचते हैं और जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस तरह के तरीके यूज़ करते हैं। ये चीज़ें उनकी पहचान को सूट कर रही होती हैं, वो ज़्यादातर इस टाइप की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। इसमें ये है कि डिज़ाइनर जो होता है वो जस्ट कलर्स के बारे में सोचता है, लेकिन जो रियल मार्केटर होता है वो कलर्स के बारे में नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सोचता है कि वो हमें उनको कैसा ऐड दिखाना चाहिए कि हमें कन्वर्जेंस मिले। अब आप समझ गए होंगे कि एक $1 मिलियन डॉलर ऐड भी फेल हो सकता है। बेशक उसका डिज़ाइन जो है वो 10x10 है, लेकिन उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई पेन पॉइंट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। लोग डिज़ाइन देख के सिर्फ लाइक करते हैं, वो बाय नहीं करते। और इसके बाद लोग जो है ना वो एड्स इसलिए क्लिक नहीं करते कि वो ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, बल्कि वो इसलिए क्लिक करते हैं कि उनको उसके अंदर कुछ फील हो रहा है, कुछ उनके अंदर अर्जेंसी पैदा हो रही है, कुछ पेन पॉइंट है उसमें, तब जाके वो ऐड पर क्लिक करते हैं। अब मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि एक कामयाब जो ऐड होता है उसका फ्लो कुछ इस तरह से होता है। नंबर 1 पे आता है इमोशन, नंबर 2 पे आता है हेडलाइन, नंबर 3 पे डिज़ाइन, नंबर 4 पे CTA। इसमें ये होता है इमोशन जो होता है वो स्क्रॉल को स्टॉप कर देता है, और जो हेडलाइन होती है वो उसकी फीलिंग्स को और बढ़ा देती है, और जो डिज़ाइन होता है वो ये क्लियरिटी देता है, जो उसके अंदर मैसेज होता है उसको क्लियरिटी देता है, और जो CTA होता है वो डायरेक्शन देता है कि आपने ऐड को पढ़ तो लिया, समझ आ गई आपको इस ऐड में क्या है, आप जाके ख़रीदना चाहते हैं, कंटेक्ट करना चाहते हैं, लर्न मोर, जो कुछ आप CTA उधर यूज़ करना चाहते हैं। जो डिज़ाइन होता है वो असल में हीरो नहीं होता बल्कि वो हीरो का सपोर्टिव होता है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मार्केटिंग या व्यूअर्स नहीं सीख रहा, बल्कि मैं इंसानी साइकोलॉजी और बिहेवियर को सीख रहा हूँ कि लोग कैसे फैसला करते हैं, कैसे एक्शन टेक करते हैं। और ये जो मेरी जर्नी है मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सब भी मेरे साथ मिलकर मार्केटिंग की इस गहराई को समझ सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जो ऐड है वो कन्वर्ट करे, कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा लाए, तो आपको सबसे पहले डिज़ाइन करना बंद करना होगा, बल्कि आपको सोचना शुरू करना होगा। कस्टमर का जो डर होता है, उसकी जो ख्वाहिश होती है और उसकी जो मुश्किल होती है, सबसे पहले उसको समझिए। अगर आपने उसको कुछ महसूस करवा दिया, आपने उसको कुछ महसूस करवा दिया तो आपका एड्स कभी फेल नहीं होगा। और अगर आप एक रियल मार्केटिंग और साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस जर्नी का हिस्सा बने और मुझे फॉलो करें। लास्ट में एक भाई का क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक ऑडियंस को कैसे टारगेट किया जाए। इसमें 2-3 तरीके हैं स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। आप फर्स्ट में एक वीडियो ऐड या सिंपल ऐड बना के उसको टेस्ट करें, 4 से 5 दिन टेस्ट करें। जो ऑडियंस उस पर आती है, जिसको इंटरेस्ट है, उस तरह की लुक लाइक ऑडियंस बनाएं। एड्स मैनेजर पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, आगे मैं सिखाऊंगा भी ये सब कुछ। लुक लाइक ऑडियंस बना के आप उस तरह की
यूज़ कर सकते हैं अपनी टारगेटिंग में, जो डिटेल टारगेटिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं। और फेसबुक का एडवांटेज प्लस बटन जो है वो लाजमी ऑन करना है, क्योंकि वो एआई मॉड्यूल काम करता है सारा। तो उसके थ्रू आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि वो लोग जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, ऐसे फिजूल टाइम ज़ाया करते हैं।